अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 22 जनवरी को गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। मंदिर में रामलला के 5 वर्ष की बाल स्वरूप की खड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस मूर्ति का निर्माण अयोध्या में चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के महासचिव के मुताबिक 3 कारीगर रामलला की प्रतिमा बना रहे हैं। रामलला की नई प्रतिमा अयोध्या में बन रही है, इतना पर्याप्त है। 3 लोग बना रहे हैं। कौन लोग बना रहे हैं ये बात मैं पहले कई बार कह चुका हूं, बार बार दोहराने की कोई जरूरत नहीं। पुराना इतिहास ढूंढो। मूर्ति वही बनाएगा जो उसका तज्ञ है, जिसने 150 मूर्तियां पहले बनाई होंगी। तकनीकी काम वही करता है जो उसका जानकार है। और तकनीक को मनुष्य के भेद कर नहीं देखा जाता है। मैं ये बात कई बार कह चुका हूं, तो भी कुछ लोगों को इसी में आनंद आता है कि समाज में नए नए विषय, नई नई भ्रांतियां पैदा करें। मुझे उनसे कोई विशेष बात कहनी नहीं है। अब मैं सबसे अंत में ही बताऊंगा कि प्रतिमा किसने बनाई। उसका फोटो भी आएगा, जल्दी न की जाए। और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए अयोध्या की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। हमेशा के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव पोर्शन रहता है, जिसमें उद्देश्य ये रहता है कि लोग आसानी से आ भी सकें और जो श्रद्धालु हैं, जो उत्साही लोग हैं, उन्हें सुविधा ना हो। साथ साथ हम सुरक्षा को लेकर के किसी प्रकार की किसी भी तरह की कोई कंप्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि हम यातायात प्रबंधन इस तरह से करें कि लोगों को असुविधा ना हो, लेकिन साथ साथ हम यातायात के लिए जो डाइवर्जन प्लान है उसको पहले से ही हम लोगों को बता रहे हैं। हम मीडिया में भी बताएंगे, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भी समय रहते बताएंगे, ताकि लोगों को किसी तरीके के अपने डाइवर्जन के एक वैकल्पिक मार्ग हमेशा उपलब्ध रहें और किसी को असुविधा ना हो। इसमें हमने बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से नज़र होगी। हमारे कई ड्रोन लगातार इसमें एक्टिवेट रहेंगे। साथ साथ एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस के माध्यम से हम ये अवैधानिक रूप से चलाने वाले ड्रोनों पर भी सतर्क दृष्टि बना के रखेंगे। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें प्रयोग अपने कैमरों के माध्यम से किया हुआ है, जहां पर हम पहले से कुछ आइडेंटिफाइड लोगों को हम नजर रख सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो रिवराइन सिक्योरिटी में भी हमने इसी तरीके के मॉडर्नाइजेशंस किए हैं। कुछ बोट्स के माध्यम से अपनी सरयू जी की पूरी तरह से लगातार एक सुरक्षा। चलिए अब बात करते